रोजाना एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें। जैसे कि हमने देखा कि वेद ने कहा है आरती इस घर में आएगी तो बहू बनकर ही आएगी, मगर वेद का चाचा कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। सूर्यवंशी अपनी बेटी को कहता है कि ये लड़की हमारे घर की कभी बहू नहीं बन पाएगी। सूर्यवंशी अपने भाई प्रताप से कहता है कि तुम समझ चुके हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जरूरत पड़े तो चंद्रवान से बात कर इसे रास्ते से ही उठवा लो। तभी सूर्यवंशी को एक फोन आता है और कहते हैं कि क्या तुम लोगों को अभी तक वो लड़की नहीं मिली? उसे कहीं से भी ढूंढो। मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ। मेरे भतीजे की शादी होने वाली है आरती के साथ। उस लड़की कली और उसे भगा कर ले जाने वाली लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा। और कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। आगे हम देखते हैं कि आरती अपने सपने सजा रही होती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है। कहती है कि मैं दुल्हन के जोड़े में अच्छी तो लगूंगी ना माँ। मैं अपने पति से कह दूंगी कि मेरी माँ भी मेरे साथ ही जाएगी, मतलब तुम हमारे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वहाँ पर वेद भी आरती की फोटो को देखता है और उसके साथ शादी के सपने देख रहा होता है। आरती और वेद एक दूसरे से मिले बिना ही इतना प्यार करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेद की बहन उसके पास आती है और कहती है कि भैया आप तैयार हो गए हैं। वेद कहता है कि हाँ, जाने से पहले मैं अपनी माँ की एक फोटो ले लूं, क्योंकि मैं अपनी माँ की फोटो हरदम अपने पास रखता हूँ। वेद अपनी माँ की फोटो फोन में खींच लेता है और वो कहता है कि एक और इंसान है जिसकी तस्वीर मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। वो आरती की फोटो निकालता है और कहता है कि माँ, आज मैं एक आपसे वादा करता हूँ, इस लड़की को आपकी बहू बनाकर इस घर में जरूर लेकर आऊंगा। इसे मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। तभी वेद के फोन पर आरती का फोन आता है। वेद की बहन पूछती है कि किसका फोन है भैया? भाभी का। वेद कहता है कि हाँ। वेद की बहन कहती है कि सोच समझ कर फोन उठाना भैया। आपको पता है ना, आज से पहले आपकी जितनी भी शादी हुई है उनमें से कोई भी दुल्हन घर पर नहीं आई है, मगर वेद कहता है कि ये जरूर आएगी, इस घर की बहू बनकर आएगी। चाहे वो उदय राजवंशी हो या फिर प्रताप राजवंशी, कोई भी रोक नहीं लगा सकता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसके साथ ही गुजारूंगा। वेद की बहन वहाँ से चली जाती है और वेद आरती का फोन उठाता है। आरती वेद से पूछती है कि आप कब तक निकलोगे? वेद कहता है कि लगभग 6-7 घंटे लग जाएंगे। आरती पूछती है कि आज जो हमारी फर्स्ट डेट होने वाली है उसमें कितने घंटे लग जाएंगे? वेद कहता है कि हम यहाँ से जब निकलेंगे ये मान के चलिए कि दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। आरती पूछती है कि आप सीधे कैफे में ही आएंगे? वेद कहता है कि जैसे आप चाहेंगी वैसे ही हो जाएगा। अगर आप कहेंगी कि हम कैफे में आ जाएं तो हम कैफे में ही आ जाएंगे। आरती कहती है कि ठीक है और कहती है कि सुनिए ना, मेरे सामने 4 कलर पड़े हुए हैं, आप बताओ ना मैं कौन सा पहनूं? वेद कहता है कि तुम येलो पहन लो, कि इसके साथ डायमंड सेट बहुत ही अच्छा लगेगा। आरती कहती है कि आपने जो रंग पहनने के लिए कहा है मैं वही पहनूंगी। वेद कहता है कि हाँ हाँ तुम वही पहनना। फिर दोनों फोन कट कर देते हैं और आरती सोच रही होती है अगर ये मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे भी उतना ही प्यार करना चाहिए। अपने आप से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर पद्मा मौसी आती है और पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही हो? आरती कहती है कि मैं अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। पता है आपको पद्मा मौसी, उन्होंने मुझे येलो रंग पहनने के लिए कहा है क्योंकि इसके साथ डायमंड सेट बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित सूर्यवंशी को कॉल लगाता है और सूर्यवंशी से कहता है कि आपके इलाके में महिलाओं की तस्करी हो रही है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ से एक लड़की को यहाँ दिल्ली में लाया गया है, वो जल्दी ही टीवी शो में आने वाली है। तभी सूर्यवंशी कहता है आप क्या कहते हैं, हम भी इस गिरोह में शामिल हैं? पंकज पुरोहित कहता है कमाल तो उस दिन होगा जिस दिन वो रिपोर्टर उस लड़की को टॉक शो में लेकर आएगी। सूर्यवंशी पूछता है कि कौन है वो लड़की? तभी वेद आता है और कहता है कि आप रेडी हैं? सूर्यवंशी फोन नीचे कर लेता है और कहता है कि हम बाद में बात करते हैं। वहीं पर सूर्यवंशी का भाई प्रताप आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई? सूर्यवंशी उसे बताता है कि एक लड़की बीच में आ गई है, हमें पंकज पुरोहित बता रहा था कि वो उस लड़की को टॉक शो में लेकर आ रही है। सूर्यवंशी कहता है कि उससे पहले
मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। तभी सूर्यवंशी की बेटी कहती है कि पापा चलिए। हम देखते हैं कि सूर्यवंशी फैमिली गणेश अवस्थी के घर पहुंच जाते हैं। गणेश अवस्थी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सब लोगों को आवाज लगाता है कि पद्मा बाहर आओ जल्दी। सूर्यवंशी परिचय देता है, अपने भाई से मिलवाता है। गणेश जी कहते हैं कि भले हमारा घर छोटा है मगर हमारा दिल छोटा नहीं है। सूर्यवंशी कहता है कि घर बड़ा छोटा तो लड़कियां ही बनाती हैं, हमें लड़की पसंद है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सूर्यवंशी कहता है कि एक जोड़े में मैं लड़की लेकर जाऊंगा। तभी गणेश अवस्थी कहता है कि हमारे दामाद जी नहीं आए। सूर्यवंशी कहता है कि आप वेद की बात कर रहे हैं। सूर्यवंशी कहता है कि वेद अभी तक नहीं आया, पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है। तभी पद्मा कहती है कि आरती भी तो नहीं है घर पर। सूर्यवंशी पूछता है कहाँ गई है आरती। पद्मा कहती है कि आरती मतलब अपने होने वाले पति से मिलने गई है। सूर्यवंशी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या, कहाँ पर गई है। पद्मा कहती है कि वो कॉफी पीने गए हैं। यहीं पर दोस्तों खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि आरती को वेद प्रपोज करेगा। हम देखेंगे कि सूर्यवंशी शादी के बाद आरती को घर ले जाने देगा वेद को। कल एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।